मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, दरूद शरीफ बहुत बड़ी दौलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर बहुत एहसानात हैं। हम उनके उम्मती हैं, रूहानी हम उनकी औलाद हैं। औलाद अपने बाप का नाम चाहे कितनी मरतबा भी ले तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूहानी बाप हैं, इसलिए हम उनका नाम जितना ज़्यादा लेंगे इतना ही अच्छा है। और अल्लाह तबारक व तआला खुद कहते हैं दरूद शरीफ पढ़ो। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो। अल्लाह खुद कहते हैं। तो इसलिए दरूद शरीफ के बारे में देखिए, मैं आपके सामने एक वाक़या बयान कर रहा हूँ। बहुत अहम है, बहुत दिलचस्प है, बहुत अच्छा है। वाक़या यह है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई। वो औरत जिसकी लड़की का इंतकाल हो गया था। उस औरत की तमन्ना थी कि मैं अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को ख्वाब के अंदर देखूं, मेरी बच्ची का हाल क्या है, आखिरत में क्या उसके ऊपर गुजर रहा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई, कहने लगी जी मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दो जिससे मेरी बच्ची, मेरी लड़की ख्वाब के अंदर मुझे दिख जाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो वक्त के वली थे, कि आपको जो है रात को ईशा की नमाज के बाद 4 रकात नफिल पढ़ने हैं। हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर, ये सूरत पढ़नी है चारों रकात में। और चारों रकात पढ़ने के बाद फिर उसके बाद सो जाना है, और जब तक नींद ना आए दरूद शरीफ पढ़ते हुए सोना है। उस औरत ने ऐसा ही किया। घर जा करके 4 रकात पढ़ी और अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह अलहाकुमुत तकासुर पढ़ी और फिर दरूद शरीफ पढ़ती हुई सो गई। तो रात को उसके ख्वाब में उसकी लड़की आई, सख्त अजाब के अंदर मुब्तला है, और तारकोल का लिबास पहन रखा है, और उसमें आग की जंजीरों में जकड़ी हुई है। तारकोल का लिबास इसलिए पहना रखा है क्योंकि कुरान करीम के अंदर जिक्र है, कतीरान लफ्ज आया है, इसके माना थे तारकोल। तारकोल आग बहुत जल्दी पकड़ता है, तो इसलिए तारकोल का लिबास पहनाएंगे जहन्नमी को अल्लाह ताला। तो उस बच्ची ने तारकोल का लिबास पहन रखा है, जंजीरों में जकड़ी हुई है और सख्त अजाब के अंदर मुब्तला है। अब उसने जब यह हालत देखी अपनी बच्ची की, बड़ा गम हुआ, अफसोस हुआ बहुत। सुबह को उठ करके फिर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई कि जी आपने मुझे जो वजीफा बताया था मैंने रात में पढ़ा है, और ख्वाब के अंदर मेरी बच्ची मुझे दिख गई है, लेकिन सख्त अजाब के अंदर मुब्तला है, क्या करो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उसके नाम पर कुछ सदका कर दे। सदका किया उसने, तो फिर वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में आई वो लड़की कि बेहतरीन मोतियों के तख्त के ऊपर बैठी हुई है, बेहतरीन लिबास पहन रखा है, बहुत खुश और खुर्रम है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहा कि तूने मुझे नहीं पहचाना? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं, ख्वाब के अंदर ही। कहने लगी मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को आपने ख्वाब के अंदर, जिसकी माँ को आपने दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था। जिसकी माँ को दरूद शरीफ, यानी सोते हुए दरूद शरीफ पढ़ते हुए सो जाइए, जिसकी माँ को दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था, मैं वही लड़की हूँ। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा कि फिर तेरी माँ ने तो तेरा हाल जो बताया था वो तो ये नहीं था, तू तो जन्नत के अंदर बैठी हुई है, और तेरी माँ ने जो हमें बताया था वो तो बताया था कि वो जहन्नम के अंदर और आग की जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई है और सख्त अज़ाब में मुब्तला है। माजरा क्या हुआ? उस लड़की ने बताया कि देखिए हाल वही था जो मेरी माँ ने आपको बताया है ख्वाब के अंदर। हम 70,000 आदमी थे उस कब्रिस्तान में जो अजाब के अंदर मुब्तला थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरूद शरीफ की बदौलत मुझे ये मकाम अता फरमाया है। यानी उन्होंने, उस बच्ची ने बताया, लड़की ने, कि एक अल्लाह वाले कब्रिस्तान के पास को गुजर रहे थे, उसने एक दफा दरूद शरीफ पढ़ा और उस दरूद शरीफ पढ़ने के बाद कब्रिस्तान वालों की रूह को पहुंचा दिया।
اللہ رب العزت کو اس کا ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا اتنا قبول ہوا، اتنا پسند آیا کہ اس کی برکتوں سے ہم 70,000 آدمی جو عذاب کے اندر مبتلا تھے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی بدولت سب کو اللہ نے آزاد کر دیا، سب کو چھوڑ دیا اور سب کو جنت عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا جب اللہ کے یہاں یہ مقام ہے، تو اگر ہم 100 مرتبہ 200 مرتبہ، جمعے کا دن آنے والا ہے کل، اگر ہم 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں کیا مقام ہو۔ اس لیے درود شریف پڑھیے آپ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔